आप यहाँ पर हैं, केवल एक कमरे से सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चला रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। एक ही कमरे से पूरे स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है। यहीं पर दवाइयाँ, स्टोरेज, डॉक्टर साहब की टेबल भी यहीं पर है जो यहाँ देखते हैं, और यहीं पर इनका टॉयलेट है। का जो करोड़ों का, अरबों का बजट कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं उस प्रकार की व्यवस्थाएं करें? क्या ये सारा भ्रष्टाचार या उससे जुड़ा हुआ मामला है, क्यों नहीं हो पाता है ये सारा? नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, इस वक्त हम आए हुए हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र पनौता, विकासखंड सैया, जनपद आगरा में। और यहाँ पर जैसे कि हम आपको स्वास्थ्य सेवाएं दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस प्रकार काम करती हैं, लोगों को सरकारी इलाज किस प्रकार मिलता है। उसी कड़ी में आज हम एक जमीनी स्तर से बिल्कुल आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि लोगों को किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सेवाएं मिलने को सरकार ने क्या क्या सहूलियत, क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं और किस प्रकार ये तंत्र कार्य करता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है इस उपकेंद्र पनौता विकासखंड सैया की। इसी एक कमरे में डॉक्टर साहब बैठते हैं, सारा स्टोरेज है, दवाइयाँ हैं और लैब, सारा सिस्टम यही से एक कमरे से चलता है। और इधर चारों तरफ आप मेरे देख रहे हैं, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में हैं, ये किसी काम की नहीं है। और यहाँ के जो सैया विकास खंड के जो वीडियो साहब है, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमने अभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है यहाँ के, मुझसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार वीडियो साहब के यहाँ बताया कि व्यवस्थाएं बनाई जाएं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। आप मेरे पीछे देखेंगे, इसी बिल्डिंग के सटे बिल्कुल यहाँ पर गाय भैंसों के लिए जो चारा होता है वो चारा है। और इधर गाय भैंसें सामने बंधी हुई हैं, आने के लिए रास्ता भी एकदम सुलभ नहीं है, जो लोग स्वास्थ्य केंद्र की तरफ आएँ और आराम से अपनी दवाइयों का ले सकें, अपने इलाज जो प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह है, उसे दिखा सकें। और जैसे कि आप मेरे ये सर पीछे देख रहे हैं, ये जर्जर बिल्डिंग है और ये बिल्कुल बिल्डिंग इसी अवस्था में पड़ी हुई है। और ये देखो बिल्कुल ये झड़ रहा है इनका सारा सिस्टम। इसी बीच हमारे साथ ये यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नरेंद्र शर्मा जी हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इसी एक कमरे से सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का संचालन किस प्रकार होता है। जैसे कि मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पनौता सैया आगरा। यहाँ पे जो भी व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, दवाई वगैरह, जो भी लाभार्थी आते हैं उनके लिए सुविधाएं दी जाती हैं। और यहाँ पे आसपास ये बगल में खेत है और एक पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे कभी कभी इसमें सांप भी निकल आते हैं, डर भी लगता है। तो जो भी बात है, मतलब जो भी मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे प्रमुख सवाल ये है हमारा कि जैसे आप यहाँ पर हैं, केवल एक कमरे से सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चला रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और आपके साथ जैसे स्टाफ में कितने पर्सन और हैं? मेरे साथ में पर्सन है, एक ANM है, 6 आशा हैं, 6 आंगनवाड़ी है और 50 सहायिका हैं। तो जैसे वैक्सीनेशन होता है उस दिन आती हैं आशा वगैरह। वैसे नॉर्मल डेज में उपलब्धता नहीं रहती? नॉर्मल डेज में नहीं, नॉर्मल डेज में अपनी आता है, मतलब वो आप अकेले सब कुछ व्यवस्थाएं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि आप, जैसे अभी बाहर देखा तो इधर सारी व्यवस्थाएं, गायों के लिए, भैंसों के लिए चारा होता है वो यहीं पड़ा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं। और बिल्कुल एकदम आने के लिए जो रास्ता भी है वो भी एकदम खराब, टूटा हुआ, वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर मतलब क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों को या BDO साहब के पास कोई पहुंचाया? देखो, मैंने अपने जो अधिकारी हैं उनको भी बताया है, उन्होंने बोला है कि उनसे बोलो वो हटा देंगे। मैंने कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके खेत में बनाया था, वो मेरे से बार बार मना करते हैं कि यहाँ पे मैं क्यों हटाऊँ, ये बात है ना। तो बिन से अगर किसी का भी हो तो अपन उनसे मना नहीं कर सकते, बार बार बोलने से भी फिर हमें प्रताड़ित होना पड़ता है। अच्छा, ये अस्पताल बना हुआ है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बना हुआ है? यस, ये उनके खेत में बना हुआ है, जो यहाँ के गांव के वासी हैं, ग्रामवासी के खेत में बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर करोड़ों का, अरबों का जो बजट तैयार करती है, जो आम व्यक्ति के टैक्स पेयर से आता है, उसी के लिए जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश के पास सरकारी जमीन नहीं है कि सरकारी जमीन पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके ताकि ना अधिकारियों की भी परेशानी नहीं आए। जी साहब। तो BDO साहब के पास आपने पहुंचाया, तो BDO साहब का कोई रिप्लाई आया? BDO साहब को मैं जानता नहीं हूँ, ना कभी मेरी मुलाकात हुई है, ना मैं कभी मैंने देखा है।
मेरा कोई काम ही नहीं पड़ा है, कहाँ लोग में कहाँ बैठते हैं वीडियो साहब और कौन सा। हम अपने अधिकारियों से बताते हैं कि सर हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, वो कभी कभी देखने भी आते हैं तो वो भी देखते हैं। जब बिल्डिंग वगैरह विकास कराने की वीडियो साहब की जिम्मेदारी बनती है, तो सारी व्यवस्थाएं। ये देखो मेरे को तो मालूम नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो इस चीज को। जैसे अगर कोई इलाज कराने के लिए आता है तो मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं उसको यहाँ पे? जो इलाज कराने के लिए आता है, जो अपने पास प्राथमिक जो भी गाइडलाइन के अनुसार है ना, जो अपने पास सब व्यवस्था है। गाइडलाइन के अनुसार थोड़ा बताएंगे क्या क्या? गाइडलाइन के अनुसार जैसे कि जो प्राथमिक उपचार होता है वो हमारे यहाँ होता है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता खा जाता है तो उसका वैक्सीनेशन उसका वैक्सीनेशन CSC में यहाँ नहीं होता है? यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ पर आम खांसी जुकाम जैसी हाँ हाँ, खांसी जुकाम जो 14 तरह की जो ये है ना जांच, ये यहाँ पे होती है। यहाँ पर कैमरा में जरा दिखाएंगे एक बार। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और थोड़ा पास से दिखाई देंगे कि मतलब यहाँ पर इस प्रकार की जांच उपलब्ध है। थोड़ी जगह की कमी के कारण परेशानी हो रही है। और यहाँ पर ये सारी जो 13-14 जांच हैं ये सारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो किस दिन होती है ये जांच वगैरह? ये जो भी पेशेंट आता है वो बोलता है कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वो जो अपने पास उपलब्ध नहीं है वो टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी इसी कमरे में कर रखी है। यस यस यस। कैमरामैन ये भी दिखाएंगे कि एक ही कमरे से पूरे स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है। यहीं पर दवाइयाँ, स्टोरेज, डॉक्टर साहब की टेबल भी यहीं पर है जो यहाँ देखते हैं, और यहीं पर इनका टॉयलेट है और यहाँ पर इनके टॉयलेट की व्यवस्था है। यहीं पर एक ही कमरे में, ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा 10 बाई 10 फीट का होगा कमरा, ये ज्यादा बड़ा। तो क्या परेशानी नहीं होती जब से सबको एक कमरे में मैनेज करने? परेशानी तो होती है लेकिन अब चल रहा है, अच्छी बात है। सरकारी जो सुविधाएं मिलती है उसी हिसाब से चलेंगे। आप क्या कर सकते हैं इसमें? आपकी कोई गलती नहीं है तो मानेंगे, लेकिन सरकार का जो करोड़ों का, अरबों का बजट कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं उस प्रकार की व्यवस्थाएं करे? क्या ये सारा भ्रष्टाचार या उससे जुड़ा हुआ मामला है, क्यों नहीं हो पाता है ये सारा? तो जैसे दवाइयों की उपलब्धता वगैरह क्या रहती है आपके पास? दवाइयों की उपलब्धता उसमें मतलब जो भी दवाई मिलती है ना वो अपने पास है। जैसे अगर किसी को खांसी है तो उसको सिरप वगैरह मिलेगा? सिरप वगैरह जो खांसी की सिरप है वो अपनी गाइडलाइन में नहीं है, ऊपर से ही नहीं है। ऊपर से ही नहीं आता? हाँ, दर्द का ट्यूब वगैरह? दर्द का ट्यूब ये नहीं मिलता है, लेकिन जो अब नई गाइडलाइन आई है उनमें जो खुजली वगैरह की ट्यूब ये सब चीज जुड़ गए हैं तो वो मिलती है। 84 तरीका के हैं और उससे भी अभी बोल रहे हैं कि और बढ़ के भी मिलेंगे, मतलब और बढ़ेंगे, तो उसमें हो सकती है शायद। स्वास्थ्य उप केंद्र पर आपको कार्य करते हो कितना समय? मेरे को 3 साल। कोई ऐसी कमी दिखी जैसे कि वो पूरी होनी चाहिए, कि व्यवस्थाओं में कुछ सुधार होना चाहिए मेडिकल से रिलेटेड? मेडिकल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि यहाँ पे व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सामने वाला जो लाभार्थी है वो एकदम खुश हो। अच्छा, जैसे जांच वगैरह की आपने बताया कि जांचें होती हैं तो 24 घंटे या 7 दिन होती हैं या कभी कभी होती हैं? क्या कोई उसकी गाइडलाइन ना? ऐसी कोई गाइडलाइन है, जो भी अगर पेशेंट आता है वो बोलता है मेरे को ये दिक्कत है, अगर किसी को बुखार की परेशानी है, उसको जांच करानी है तो कभी भी करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सैंपल वगैरह आप ही कलेक्ट करें? हाँ बिल्कुल, सैंपल यहाँ पर अगर यहाँ नहीं होता है तो हम आप भेज देते हैं CSC पे वापस। अगर किसी को हालचाल चाहिए, CBC वगैरह करानी है तो वो CSC पे जा सकते हैं, CSC पे हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि खांसी की सिरप नहीं है, दर्द का ट्यूब नहीं है, तो है ही नहीं, गाइडलाइन में नहीं है, तो लेकिन अगर किसी को जैसे बुखार आ रहा है 3-4 दिन से, तो उसमें प्राथमिक उपचार में दवाइयों में क्या क्या दवाइयाँ दी जाएगी? उसमें प्राथमिक उपचार में जैसे कि पैरासीटामोल है, वो इसकी सब दी जाते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो उनके लिए सिरप, सस्पेंशन वगैरह है। तो जैसे आप नॉर्मली बैठते हैं तो एवरेजली एक दिन में यहाँ पे क्षेत्र के कितने लोग दवाई देते हैं? यहाँ पे 15-20 का एवरेज आता है। 15 तो मान ही लो आप, ज्यादा भी आया था कभी कभी। अब ये चल रहा है ना वायरस, सर्दी वगैरह चल रही तो खांसी जुकाम बुखार सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ज्यादा आ जाते हैं। तो जैसे दवाइयों का मैनेजमेंट है तो आप दवाइयों का रिकॉर्ड वगैरह डाटा कैसे? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड जो आप इंडेंट करते हैं ना, DVDMS एक पोर्टल है, उससे इंडेंट करते हैं तो वेयर हाउस से हमें दवाई मिलती है। जैसे दवाइयों की आपको आवश्यकता लगी कि हमारे यहाँ पैरासीटामोल की कमी है तो वो मंगाने के लिए ना वो इंडेंट करने पड़ते हैं उस क्वांटिटी में, तो उसके बाद आपको उपलब्धता कराई जाती है। और जैसे पेशेंट आए आपके पास, दिन में 15 आपने उनको दवाई जाती, तो जैसे दवाइयों का रिकॉर्ड वगैरह आप ही सारा बिल्कुल, रिकॉर्ड जब हम ही देंगे तो हम ही संभालेंगे। सारी जिम्मेदारी पूरी उप केंद्र की आपकी? यस। कितनी दवाइयाँ आएंगी, कितनी जाएंगी, वो सारा रिकॉर्ड सबमिट करना रिकॉर्ड रहता है ना, रजिस्टर रहता है। तो बहुत पोर्टल पे भी है, पोर्टल पे भी अपन जितनी लेके आते हैं उतनी भी उनको खारिज भी करना पड़ता है। इसमें ये आम मेडिकल लिस्ट एक लगी हुई है जिसमें 58 प्रकार के ये कुछ लिखे हुए हैं। ये पुरानी गाइडलाइन के अनुसार है, अब जो नई बदली है ना वो उसमें 84 है, तो उसमें 84 ये मिली नहीं, तो ये पहले मिली थी उस दिन
जब लगा दिया, जबकि लग रही है। एक बार कैमरामैन दिखाएंगे, इसमें ये जो पुरानी गाइडलाइन थी इसको बदलकर 58 से अब 84 कर दिया गया है। ये इतनी दवाइयाँ जो पहले मिलती थी, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आएगी उसके बाद नया बैनर लगेगा, उसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ और ऐड होगी। यस। अच्छा, इसमें जो टीवी के लिए इच्छा दिवस वगैरह के भी बैनर वगैरह लगे हुए हैं, इसका कुछ महत्व क्या? इसका महत्व ये है कि जैसे कि किसी को अपने क्षेत्र में कोई को खांसी जुकाम 15 दिन से ज़्यादा किसी को खांसी है, बलगम है, बलगम के साथ खून आ रहा है, किसी को सर्दी लग रही है, बुखार है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो वो यहाँ पे सैंपल दे सकता है। सैंपल रिपोर्ट का सैंपल कलेक्ट करके नहीं, फिर ट्रांसपोर्टर आता है, वो उसको हम भेज देते हैं। अगर ऐसा होता है कि ज़्यादा ही कंडीशन खराब है तो उसको पेशेंट को रेफर कर देते हैं कि आप CSC जाओ। दिन की टाइमिंग वगैरह क्या रहती है? 9 से 4। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और छुट्टी वगैरह संडे वगैरह? हाँ, वो जो सरकारी छुट्टी होती है वो छुट्टी रहेगी। तो इसी क्रम में जैसे कि हमने यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं यहाँ के नरेंद्र शर्मा जी, उनसे हमने बातचीत की, तो उन्हें जैसे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बिल्डिंग है, इन सारी चीज़ों को हमने आपको ग्राउंड पर आकर दिखाया। और उसी क्रम में जैसे कि आप देख रहे हैं जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ के अधिकारियों को, माननीय जिलाधिकारी DM साहब हैं आगरा के, उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि जो जमीनी स्तर से जब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, दवाइयों के लिए आते हैं, तो उन्हें कम से कम उस प्रकार की व्यवस्था मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो सारा रोड वगैरह है ये भी खंडर बना हुआ है, बिल्डिंग भी जर्जर है। केवल एक ही कमरे से सारी चीज़ों का संचालन करना, दवाइयाँ देना, स्टोरेज, टॉयलेट, आमने जो ज़रूरतें होती हैं, तो उन चीज़ों को भी एक ही कमरे से चलाया जा रहा है। क्या इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आप देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत।